तो जब ये बात पक्की है, विश्वास हो गया है कि सदगुरु हमारे सबसे हितैषी है संसार में, तो फिर प्रेम कर लेना चाहिए। और जब प्रेम हो जाएगा तब जाकर के आप उनके जैसे हो जाओगे और उनकी एक भी बात को काटोगे नहीं और उनको ही हमेशा याद करोगे, तो बस काम हो गया ना, कोई और कोई मुश्किल थोड़ी है। क्योंकि सब कुछ वो प्रेम के साथ में ही आएगा, विश्वास भी प्रेम के साथ ही आएगा, श्रद्धा भी प्रेम के साथ ही आएगा। क्या हर जो आवश्यक है हमारे लिए जीव गति के लिए, वो सब कुछ प्रेम के बाद ही और प्रेम के साथ ही आएगा। ये पहली सीढ़ी। हाँ, और प्रेम जब कर लेंगे तो फिर हम ये सोचेंगे कि भाई हमारे हमारे जो प्रियतम है इनको क्या अच्छा लगता है। तो मतलब हम फिर ये देखेंगे कि ये जो कह रहे हैं हम उस बात को टालेंगे नहीं, इनको क्या अच्छा लगता है। तो फिर ये मामला तो सेट हो गया ना, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, वो अपने आप ही फिर सारी चीजें आ जाती। लेकिन पहले ये आ जाए तो ये नहीं है। तो जितना भी दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, ये सब मतलब ये समझो रेत का महल है, ये किसी दिन भी गिर सकता है। ये जो हम दिखाते हैं कई बार, जब हमारा बड़ा विश्वास है और हम बड़ा मानते हैं, हम गुरु के भक्त है, हम चेला है, हमने इतना काम किया, लेकिन जब प्रेम है ही नहीं तो समझ लो कि ये जो दिखावा है या फिर ये रेत का महल है, ये किसी न किसी दिन गिर जाएगा। तो किसी ने ये भी पूछा था एक बार चर्चा में कि प्रेम कैसे होगा, तो उसमें हमने इस चीज का अनुभव किया कि जब आप ये याद करोगे कि गुरु महाराज ने हम पर कितनी दया, कितनी मेहनत और कितना हमको सिखाया पढ़ाया, कितनी मदद, कितनी सहायता, कितनी जागृति दिलाई, और कैसे थे और कैसे बना दिया, और कैसे हर बार मतलब हर समय हमारी मदद रक्षा हिफाजत करते रहते हैं। जब और हमको अपना बोध करा दिया और ले जाने के लिए मतलब वचन दे दिया कि चलो, जब आदमी इन बातों पर विचार करता है ना, तब वो प्रेम होता है। भाई किसी ने हम पर एहसान उपकार किया और किए जा रहा है बिना स्वार्थ के, मदद पहुंचाया जा रहा है अपनी तरफ से, अपने उसके बाद जो भी है सब कुछ हमको दे रहा है बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई मान सम्मान चाहे। तो ये आदमी का स्वभाव होता है कि मनुष्य के अंदर में ऐसी संरचना है कि उसको अपने आप उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बढ़ता है। तो इस बात का हमको विचार करना है, क्या गुरु महाराज ने हम पर दया नहीं की, क्या मदद नहीं कर रहे, क्या सहायता नहीं पहुंचा रहे, क्या हमारे जीवन के जो स्तर को बदला नहीं है। और जो भी हमको मतलब मिल रहा है, संगत में मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, समाज में लोग कहते हैं कि चलो भाई ये आदमी बड़ा अच्छा है, सबकी मदद सहायता करता है, तो ये किसके द्वारा हो पाया। जाहिर सी बात है कि भाई प्रेम तो होता ही है, और सच्चा होना चाहिए, दिखावे का नहीं। हाँ, दिखावे का नहीं हाँ, होना चाहिए। दिखावे का होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो दुनिया जो सोचे वो हम और सदगुरु के बीच में जो कुछ हो रहा है, वो भले हमको मूर्ख समझे, वो मालूम, वो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, नहीं हाँ, वो हाँ, चाहे कोई पागल कहे, कोई हाँ, कहे मूर्ख समझे, जो भी समझे, हमको उससे कोई प्रभाव नहीं करना चाहिए, उनको उनका कोई असर नहीं होना चाहिए, और हमारा प्रेम जाहिर नहीं होना चाहिए, जाहिर नहीं होना चाहिए, यानी मुख से बोलना और दिखाना नहीं। वो गुरु जाने और हम जाने कि हमारा क्या प्रेम है, कितना प्रेम है। हाँ, दिखा दिया, बता दिया तो समझो कि वहां पर खंडित हो गया। हाँ, हाँ, ये व्यवहार केवल गुरु और शिष्य का होना चाहिए। हाँ, हाँ, तब वो सच्चा माना जाएगा। जरा सा भी दिखा दिया हमने, बता दिया, तो वो समझ लो कि वो मान सम्मान के लिए हमने दिखा दिया, बता दिया।
इसी तरह आंसू भी होते हैं, वो कभी दिखाए नहीं जाते। इसी तरह सेवा भी होती है, सेवा भी हाँ। दिखाई और बताई नहीं जाती। तो ये जितना भी परमार्थ का मामला है ना, ये गुप्त ही है, ये प्रकट हाँ। करने वाला नहीं है। हम्म। क्योंकि जितना उसको गुप्त रखोगे परमार्थ के व्यवहार को, उतना ही ज्यादा पक्का और उतना ही फल है और उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतनी दया होगी। किसी भी बात को कभी प्रकट नहीं करने का। सेवा जो भी की होगी धन से, तन से, मन से, उसको भी प्रकट नहीं करना है। साधन भजन भी प्रकट नहीं करना है, नामदान भी प्रकट नहीं करना है, गुरु का प्रेम वो भी प्रकट नहीं करना है। हाँ, गुरु की महिमा जरूर गाना है। गुरु की महिमा गाने में कोई कोर कसर नहीं। तो वो गुरु की महिमा में वो बात झलक जाती है। यानी जब आप गुरु की महिमा करते हो तो फिर वो आपके गुरु की महिमा करने पर वो चीजें झलक जाती है कि आपने कितनी सेवा की, कितना प्रेम है, कितना अभ्यास किया है, कितना मतलब श्रद्धा है, कितनी साधना है। तब फिर वो शब्द जब आपके निकलते हैं ना, तब वो जानने वाला उसको जान लेता है कि भाई ये आदमी किस तरह का है। और ये खुद भी मतलब किस बात पर चलता है, ये अगले कुछ व्यक्तियों को मालूम पड़ जाता है। सबको नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको ये हो जाता है कि भाई अभी मतलब फिलहाल में ये सत्संग की क्या स्थिति है गुरु के प्रति। बात समझ में आई नितिन भाई? हाँ। हाँ, कितनी गहरी बात है। हाँ। समझो आप, केवल बताना नहीं हमको, ना मुझे मेरी बात बतानी है, ना आपको अपनी वो अंदर की बात बतानी है, लेकिन शब्दों से समझ जाओ। समझे कि नहीं? हाँ। समझ गए। यानी हमको वो बात जाहिर नहीं करनी है, केवल गुणगान, गुणगान में वो अपनी आप उस वो अंदर की बात आपकी वो शब्दों के साथ मतलब गुणगान में वो इशारे में मिलेगी। आप इस बात पर विचार करना कि मैंने क्या बताया आपको। अभी टाइम में जब इस पर विचार करोगे ना तो और भी कुछ निकलेगा अंदर, जो आप वो विचार करने पर ही आप समझ पाएंगे।